तो आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि बैक टेस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं, राइट। क्यों बैक टेस्टिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बैक टेस्टिंग का इम्पोर्टेंस ये होता है कि जब आप किसी भी स्ट्रेटजी को सीख रहे हो या इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उसका हिस्टोरिकल डाटा के साथ आपको बैक टेस्टिंग करना आना चाहिए, या नहीं आता है तो सीख के आपको करना चाहिए। वो इसलिए ज़रूरी होता है ना कि ये स्ट्रेटजी हिस्टोरिकल डेट में कैसा वर्क किया, ये स्ट्रेटजी आपके हिस्टोरिकल डाटा के साथ कैसा वर्क करता है। जैसे आप हिस्टोरिकल डाटा इन द सेंस कि आप 2023 में देखो, 2022 में जाके चेक करो, 2020 में चेक करो, तो आप पिछले 5-10 सालों में जाके इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करके चेक कर सकते हो कि ये लास्ट 5 to 10 ईयर्स में कैसा काम कर रहा है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक टेस्टिंग। आप कोई सा भी स्ट्रेटजी सीखते हो तो उसका बैक टेस्टिंग करना ना भूलें। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, जो हमारी स्ट्रेटजी है डेट इज कॉल्ड योर कैलेंडर स्प्रेड। चलिए स्क्रीन पे। सो बैक टेस्टिंग के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट इज ऑब्स्ट्रा। उसके बाद सेंसिबल पर भी आप बैक टेस्टिंग करके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ऑब्स्ट्रा के थ्रू बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑब्स्ट्रा का मैंने ओपन करके रखा है, जिसमें हम लोग कहाँ जाएंगे। यदि हमें बैक टेस्टिंग करना है तो मुझे कहाँ जाना होगा, ऑप्शंस में एक ऑप्शन सिमुलेटर करके आएगा, आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं ऑप्शन सिमुलेटर पर क्लिक किया, बट वी आर थिंकिंग कि मुझे कब का चेक करना है। तो मैं एक लॉन्ग टर्म कैलेंडर स्प्रेड का बैक टेस्टिंग करने वाला हूँ, जिसमें होता क्या है कि जो भी स्ट्राइक्स चल रही है तो नियर बाई एटीएम का हम लोग एक सेल करेंगे, एक बाय करेंगे। इट मीन्स कि करंट एक्सपायरी को हम लोग सेल करेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी को हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो उसको आज यहाँ पर चूज करते हैं। सपोज मैं जनवरी में बैठा हूँ और मुझे मार्च एंड जून का बैक टेस्टिंग करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कहने का मतलब आप मार्च का लोगे और जून का लोगे। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको कि मार्च की एक्सपायरी पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मार्च की मैंने एक्सपायरी सेलेक्ट किया 28 मार्च, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि सिलेक्ट स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट कब करोगे, जब आप स्ट्राइक को लेने वाले हो। तो कब लेने वाले हो भाई, जनवरी में। तो जनवरी में मैं गया। अब यहाँ पे जनवरी में जाने के बाद मैं ले लेता हूँ कि 4 या 5 जनवरी को मैंने पोजीशंस बनाई। तो 5 जनवरी मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद 28 मार्च 2024 को आपको स्ट्राइक लेनी है, जिसकी सेल करनी है। तो सेल करनी इन द सेंस कि कहाँ पे मार्केट चल रहा है, आप यहाँ पर देख पाओगे स्पॉट प्राइस में कि 21,736 पे मार्केट चल रही थी एट द टाइम ऑफ जनवरी। जब आप जनवरी में थे तो उस टाइम पे मार्केट चल रही थी आपका 21,736। तो 21,736 चल रहा था। इसका नियर अराउंड मैं राउंड नंबर पर जाता हूँ। तो राउंड नंबर इसलिए जा रहा हूँ ना, क्योंकि आपकी दूर दूर की एक्सपायरी है। तो आपको 100 मल्टीपल्स, 200 मल्टीपल्स, 300 मल्टीपल्स पे आपको स्ट्राइक्स अवेलेबल नहीं मिलेगी। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 500 या 1000 मल्टीपल पर ही जाना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के केस में क्या होता है कि आपको 500 भी नहीं मिलेगा, आपको 1000 ही मिलेगा। तो जिस कारण से मैंने, आप देखो कि यहाँ पर मार्केट कितने पे चल रही है, 21,736 पे। तो हम इसका राउंड नंबर कितना हो जाएगा, 22,000। इट्स नियर बाई डिस्टेंस है ना 22,000 का। तो इसलिए मैंने 22,000 रुपीज़ का देखा। तो मैं यहाँ पर मार्च एक्सपायरी का 22,000 का, आइदर यू कैन मेक कॉल और पुट ऑल्सो। आप कॉल कैलेंडर भी बना सकते हो, पुट कैलेंडर भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक कॉल का बना के दिखाता हूँ। तो 22,000 का मैंने क्या किया, कॉल में गया। यहाँ पर मैं इसको करेंट एक्सपायरी को सेल करता हूँ और नेक्स्ट एक्सपायरी को मुझे बाई करनी है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी इन द सेंस कि मुझे फिर से यहाँ पर सिलेक्ट एक्सपायरी में जाना पड़ेगा, और जो मैं मार्च सेलेक्ट किया था उसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जून सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने 27 जून को सिलेक्ट किया। अब 27 जून को मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करके फिर से ऑप्शन एक्सपायरी में जाना पड़ेगा। 22,000 का मुझे बाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर बाई कर लिया। दैट्स इट। तो दिस इज कॉल्ड एज ए योर लॉन्ग टर्म कैलेंडर स्प्रेड। ये आपका क्वार्टरली कैलेंडर स्प्रेड भी यू कैन से दैट, और इसको लॉन्ग टर्म कैलेंडर स्प्रेड भी बोल सकते हो। अब इसका 1 by 1 डे हम चेंज करेंगे डाटा को, और देखते हैं कि क्या इसमें कंडीशन बनती है। तो जब हम यहाँ पर नेक्स्ट डे कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे मुझे 992 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है। फिर अगेन नेक्स्ट डे किया मैंने तो मुझे 1912 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। फिर नेक्स्ट डे किया तो मुझे 2797 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। फिर मैं नेक्स्ट डे किया तो मुझे 2747 सेम एज इट इज़ आया। फिर मैं नेक्स्ट डे करता हूँ तो 3530 रुपीज़ का आ रहा है बैक टेस्टिंग में प्रॉफिट। फिर मैं नेक्स्ट डे करता हूँ तो 5722 रुपीज़ का आ रहा है। फिर मैं करता हूँ तो 5750 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है। तो इस तरीके से आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो। तो जो भी आप स्ट्रेटजी सीखते हो ना, उसका बैक टेस्टिंग करना बहुत ही मस्ट है,
क्योंकि जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगी कि स्ट्रेटजी विल वर्क और नॉट। तो ये स्ट्रेटजी काम कर रही है नहीं कर रही है आपको बैक टेस्टिंग के थ्रू ही पता लगेगा। तो मैंने जब बैक टेस्टिंग इसका किया तो देखो कि ऑलमोस्ट वी आर इन प्रॉफिट्स। अब देखो 18 जनवरी को मेरे को 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि आपको रुकना चाहिए, ये बड़ा प्रॉफिट है, मैं तो लेके निकल जाऊँगा। ठीक है, तो जस्ट मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि मार्च एंड जून का मैंने बैक टेस्टिंग किया। अब मैं इसी तरीके से पुट कैलेंडर का भी कर सकता हूँ, प्लस दूसरे मंथ्स का भी कर सकता हूँ। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई सिलेक्टेड है तो मैं दूसरा एक्सपायरी का चेक करता हूँ। जैसे मैंने 2024 में चेक किया उसी तरीके से मैं 2023 में ले जाता हूँ आपको। ठीक है, तो 2023 में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार्ट डेट की जगह पर आपको 2023 जनवरी जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 2023 जनवरी जाता हूँ, तो वहाँ पर भी मैं 4 या 5 जनवरी को मैं बैठा हूँ। उस केस में मुझे मार्च का कहने का मतलब है मार्च 2023, तो ये रही हमारी मार्च 2023 की एक्सपायरी। 29 मार्च 2023 को हमारा एक्सपायरी था। वहाँ पर आपको सिलेक्ट पे ऑफ डेट तो आपने सिलेक्ट कर लिया, इसको बाय डिफ़ॉल्ट चेंज कर लो कि जब हम ले रहे हैं जून तो 7वें 8वें महीने तक इसको कर दो कि आपको कोई एरर ही ना आए बीच में। तो इसीलिए मैंने 1 महीने के आगे का पे ऑफ चार्ट को सिलेक्टेड कर दिया है, तो कोई मुझे एरर दिखने को नहीं मिलेगी। इसको मैं रिसेट कर देता हूँ पुराना वाला को। फिर से मुझे यहाँ पर देखो कि मार्केट 2023 में कितने पे चल रही थी, तो मार्केट इज ट्रेंडिंग अराउंड 18,000 रुपीज़ ओनली। तो 18,000 के आसपास चला था, तो सेम मैं लूँगा 18,000 का ही मैं बाय करूँगा 18,000 का। तो 18,000 का मैं लास्ट टाइम मैंने क्या लिया था, कॉल साइड का लिया था, इस बार मैं पुट साइड को चेक कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो मैंने पी को सेल किया क्योंकि करेंट एक्सपायरी को हम सेल करते हैं एंड नेक्स्ट एक्सपायरी को बाय करते हैं। फिर से मुझे यहाँ पर एक्सपायरी को चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर एक्सपायरी को जून कर देता हूँ। ठीक है, जून कर दिया। जून में मैं फिर से इसको 18,000 पुट को बाय कर लेता हूँ। ये देखो हमारा कैलेंडर बनकर तैयार हो गया। अब इसका बैक टेस्टिंग कर सकता हूँ, जिसका ब्रेक इवन मिला मुझे 17,248 से लेकर 19,121। इट मीन्स कि नियर अराउंड मुझे 2,000 पॉइंट का ब्रेक इवन भी मिल रहा है। तो एक तो आपका ब्रेक इवन भी बड़ा मिल रहा है, और इसको बैक टेस्टिंग करके देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स सी। तो नेक्स्ट 1 डे किया तो 6 जनवरी को मुझे 167 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट डे किया तो 57 का दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट डे किया तो 380 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट डे किया 310 का लॉस दिखा रहा है। तो इस तरीके से मैं 1 बाय 1 डे करता जाता हूँ। 12 जून को कोई दिक्कत नहीं है, 13 जून को मेरे 260 रुपये आ रहे हैं, 16 जून को मेरे को 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है। तो थोड़ा सा और भी आगे चल के देख लेते हैं। तो और आगे गया तो मुझे फिर अगेन 195 रुपीज़ का लॉस दिख रहा है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, तो थोड़ा सा फिर भी रिवाइज, थोड़ा सा रिप्ले डालता हूँ। रिप्ले कहने का मतलब मार्केट यहाँ पर क्या था, 18,044 रुपीज़ पे था। ठीक है ना, जब मुझे 1,900 रुपये का प्रॉफिट आ रहा था। तो नेक्स्ट डे आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि जो 18,000-1,900 रुपये का प्रॉफिट आ रहा था वो चला गया मेरे हाथ से। तो नेक्स्ट डे किया। अब देखो जब मार्केट 18,044 पे था, वहाँ से मे बी मार्केट विल गैप डाउन नियर अराउंड आपका 150 पॉइंट का गैप डाउन किया, जिसकी वजह से आपका जो 2,000 प्रॉफिट आ रहा था वो साफ हो गया। ठीक है ना, तो अभी घबराने की बात नहीं है क्योंकि वी आर इन ब्रेक इवन रेंज। तो फिर नेक्स्ट डे 1 डे करता हूँ। फिर नेक्स्ट डे किया 710 रुपये का प्रॉफिट आ गया। इट मीन्स कि मार्केट फिर से कम बैक हो गया, अपने जगह पे चलाया। फिर नेक्स्ट डे किया, मतलब 19 जनवरी को किया तो 920 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। फिर नेक्स्ट डे किया 1,027 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है। फिर नेक्स्ट डे किया 1,180 का दिख रहा है। फिर नेक्स्ट डे किया तो देखो आगे ना, तो 4 दिन के बाद वो फिर 2,000 रुपीज़ के अराउंड आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट डे किया, फिर मुझे 1,980 रुपये का मिला एज ऑन 25 जनवरी। फिर 27 जनवरी को देखो तो 1,020 पे आ गया, क्योंकि मार्केट मोमेंटम करता रहेगा तो आपका प्रॉफिट लॉस बढ़ता या घटता रहेगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट सर्कमस्टांसेस, कैसा बिहेव कर रहा है मार्केट, राइट। फिर उसके बाद देखो कि फिर मार्केट ने आपको 570 रुपये का प्रॉफिट दिया। कहाँ आपको 2,000 दिखा रहा था, उसके बाद 570। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एक दिन फिर रिप्ले करके देखता हूँ तो मार्केट कितने पे था, 17,819, 17,819 पे मार्केट था। नेक्स्ट डे क्या हुआ होगा, नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का गैप डाउन हुआ। इट मीन्स दैट कि इस स्ट्रेटजी में एक चीज़ और आप देख पा रहे हो कि इफ मार्केट विल गैप अप और गैप डाउन, यदि गैप अप भी होता है 300-400 पॉइंट का या गैप डाउन भी होता है
तो भी आपको इस स्ट्रेटजी में मेजर लॉस या M2M देखने को नहीं मिलेगा। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ए वेरी सेफेस्ट स्ट्रेटजी। तो ये आपने देखा, फिर से मैं नेक्स्ट डे करता हूँ, फिर से 855 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है 31 जनवरी को। फिर नेक्स्ट डे किया 1 फरवरी को, देखो 1700 रुपये फिर से आ गया, क्योंकि यह हमारा लॉन्ग टर्म कैलेंडर स्प्रेड है, तो इसमें हमें घबराने की बात ही नहीं है, राइट। फिर नेक्स्ट डे किया 432 पे आ गया, तो क्यों आया, फिर से मैं रिप्ले करता हूँ यहाँ पे। तो जब मुझे 1767 रुपये का प्रॉफिट आ रहा था, एट दैट सिचुएशन मार्केट इज ट्रेंडिंग अराउंड 17,787, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ होगा, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का गैप डाउन अगेन। तो आप देख रहे होगे कि जब से आपने स्ट्रेटजी लगाई तब से 200-300 पॉइंट गैप अप गैप डाउन हो रहा है, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इससे अच्छा स्ट्रेटजी में फीचर्स क्या हो सकता है कि जब गैप अप हो गैप डाउन हो तो भी आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट डे करता हूँ तो 940 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। फिर नेक्स्ट डे किया तो 1302 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है। फिर नेक्स्ट डे करता हूँ तो 1200 अराउंड रुपीज़ प्रॉफिट आ रहा है। फिर मैं नेक्स्ट डे किया 8 फरवरी को, तो भी मुझे नियर अराउंड 1200 आ रहा है। फिर मुझे नेक्स्ट डे कितना हो गया, 1800 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से बैक टेस्टिंग में देखो अगेन जब मैं रुका तो 10 फरवरी को मुझे 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है, जो कि इट्स नियर अराउंड 7 to 8% ऑफ योर डिप्लॉयड कैपिटल। तो जब मुझे आपके डिप्लॉय कैपिटल पर 7 to 8% का रिटर्न्स इन ए मंथ्स आ जाए, एक महीने, क्योंकि आपने डिप्लॉय कब किया था, 6 जनवरी को डिप्लॉय किया, और 10 फरवरी को यदि आपको 7 से 8% मिल रहा है इन ए सिंगल मंथ्स, तो इससे बढ़िया रिटर्न्स क्या हो सकता है। तो जिसके वजह से आप इसके आगे जाना नहीं चाहिए, लेकिन थ्रू हम लोग बैक टेस्टिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा भी आगे जाके देख सकते हैं कि क्या हुआ होगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट डे किया, देखो 3000 का प्रॉफिट फिर चला गया। फिर नेक्स्ट डे किया 1200 पे आ गया। फिर नेक्स्ट डे किया 1600 पे आ गया। फिर नेक्स्ट डे किया 1600 पे ही चल रहा है। फिर नेक्स्ट डे किया 1100 पे जा रहा है। ऐसे करते जा रहा हूँ नेक्स्ट डे। तो देखो एक समय में ऐसा हुआ कि हमने 3000 का प्रॉफिट मिस कर दिया, और मैं रुका तो देखो कि क्या हो गया कि ऑलमोस्ट इट्स कमिंग -1600 रुपीज़। तो जो 3000 का जो प्रॉफिट आ रहा था वो हमसे मिस हो गया और 1600 रुपये के लॉस में आ रहा है। तो देखो जनरली क्या होता है ना कि जब भी आपको प्रॉफिट्स आपके कैपिटल पर 4 to 5, 6, 7% मिल गया, इट्स इनफ फॉर यू, मतलब वहाँ पे से आपको ग्रीड नहीं करना है। यदि आप ग्रीड करते हो इट मीन्स कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको निकल जाना चाहिए था, लेकिन चलो नहीं निकले तो चलो, कभी कभी होता है ना लाइफ में कि चलो मैंने मिस्टेक डन कर दिया, तो क्या मैं वापस आ सकता हूँ गलतियों से कि नहीं आ सकता हूँ। तो लेट मी सी। तो मैं 22 फरवरी को चेक किया, 23 तारीख को चेक किया, और भी हमारा लॉसेस बढ़ गया। इट्स नियर अराउंड बाउंड्री लाइन ऑफ ब्रेक इवन रेंज पहुँच गया। क्यों पहुँच गया कि इट्स नियर अराउंड 1800 से मार्केट लगभग 700-800 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला कंजिक्यूटिव डे में, जिसके वजह से हमारा यहाँ पर M2M इज़ नियर अराउंड 2580 रुपीज़ आया। फिर मैं नेक्स्ट डे करता हूँ, नेक्स्ट डे किया तो वही सेम लॉस पे रहा। फिर नेक्स्ट डे मैं करता हूँ तो मेरा ब्रेक इवन क्रॉस हो गया। तो अब इस स्ट्रेटजी में क्या चाहिए, यदि आप ऐसी स्ट्रेटजी कर रहे हो और यूट्यूब से वीडियो देख के सिर्फ किया तो कहीं ना कहीं तो आप फंस जाओगे। तो आपको एडजस्टमेंट तो आना चाहिए, यदि नहीं आता है तो आप 5000 रुपये लॉस लेके निकलो। तो इसलिए आपको यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी में एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो कैसे मैं इसको बचा सकता हूँ, लेट मी चेक। जैसे एडजस्टमेंट करने का मतलब है कि जो भी हमारा ब्रेक इवन रेंज है, जैसे 17,403 पे है, राइट, तो मैं यहाँ पर एक अनदर कॉल कैलेंडर या पुट कैलेंडर ऐड करूँगा। बट अकॉर्डिंग टू द आवर रूल इज़ दैट कि जब हमारा लोअर ब्रेक इवन ब्रिज करता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक अनदर पुट कैलेंडर को ऐड करेंगे। यदि अपर ब्रेक इवन ब्रिज करेगा तो एक अनदर कॉल कैलेंडर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा लोअर साइड का ब्रेक इवन ब्रिज किया है, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा ATM स्ट्राइक आ रहा है जैसे 17,403, तो उसका हम एक एडजस्टमेंट लगाएंगे एज ए सेम कैलेंडर पर पुट साइड का लगाएंगे, तो वही सेम एक्सपायरी में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि फिर से अगेन मुझे मार्च का एक्सपायरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने मार्च की एक्सपायरी को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मुझे 17,400 में मार्केट चल रहा है, तो इसके नियर बाई राउंड नंबर कौन सा मिल जाएगा, 17,500। 17,500, यस 17,500 आपको मिल गया। तो यहाँ पर मैंने आपको इसको सेल करना है, मैंने इसको सेल कर दिया, ठीक है।
अब ये हमारा एडजस्टमेंट लगा। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी को आपको बाय करना पड़ेगा। तो 28 जून, तो यहाँ पे जून यस 28 जून को मुझे क्या करना है, बाय करना है स्ट्राइक्स का। फिर मैं गेट ऑप्शन चेन में गया और 17,500, तो 17,500 आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? वन पॉइंट आउट इज हेयर कि यहाँ पर इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपको 3 ही एक्सपायरी में आपको मिलेगा स्ट्राइक्स, नियर, नेक्स्ट, फार, नियर, नेक्स्ट, फार। तो आपका नियर एक्सपायरी कौन सा है, कब आप चल रहे थे? तो ये चल रहा था 27 फरवरी। तो 27 फरवरी करने का मतलब फरवरी इज योर नियर, नेक्स्ट इज योर मार्च एंड फार इज योर अप्रैल। तो आपको जून में आपको 500, 200, 300, 400, 600, 700 स्ट्राइक्स आर नॉट अवेलेबल। वहाँ पर जब भी मिलेगा आपको तो 1000 मल्टीपल ही स्ट्राइक मिलेगा, आइदर 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, इसी तरीके के स्ट्राइक्स आर अवेलेबल। तो अब तो यहाँ पर 17,400 मैंने करंट एक्सपायरी में ले लिया, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी में तो मैं फंस गया। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि 17,000 को फिर मुझे बाय करना पड़ेगा। तो मैं 17,000 को वहाँ पर लेके जाता हूँ। तो 17,000 का मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बाय करूँगा। तो मैं इसको क्या किया, बाय किया। अब देखो कि बाय करने के बाद 17,000 और 18,000 वी कैन टेक, क्योंकि 17,000 क्या हो जाएगा आपका आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर 18,000 ले लेता हूँ। मॉडिफाई किया। अब 18,000 मैंने ले लिया, तो यहाँ पर क्या देखो कि आपका रेंज फिर से इंक्रीज हो गया, इन्हेंस हो गया, राइट। फिर से मैं अब इसमें वन डे करूँगा नेक्स्ट डे। तो जैसे 27 फरवरी को मैंने ये एडजस्टमेंट लगाई, राइट। तो मैं अब क्या करूँगा कि नेक्स्ट डे करता हूँ। नेक्स्ट डे किया तो मुझे 5,840 रुपीज़ का लॉस दिख रहा है, राइट। फिर नेक्स्ट डे मैंने किया तो 5,300 का दिख रहा है। इट मीन्स कि 2 मार्च को आपको 5,000 रुपीज़ दिख रहा है। फिर नेक्स्ट डे किया, देखो जब हम 3 मार्च को, 2 मार्च को 5,000 रुपीज़ दिख रहा था, 3 मार्च को क्या दिख रहा है आपको 2,482 रुपीज़, राइट। फिर नेक्स्ट डे 6 मार्च को किया तो 490। अब देखो एडजस्टमेंट नहीं आता तो आपको 5,000 का लॉस होना था, तब तो आपको 5,000 का लॉस बुक करना ही पड़ता अननेसेसरी, यदि आपको एडजस्टमेंट नहीं आती तो। नहीं तो भगवान भरोसे आप बैठते कि भाई भगवान मुझे बचा ले। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ ना कि जिस भी आप स्ट्रेटजी को सीखो, जिस भी सिस्टम को सीखो, उसको यूनिवर्सल वे में देखो कि हर एक कंडीशन में कैसा ये पॉइंट आउट करता है, राइट, कैसा एक कंडीशन में कैसा बिहेव करता है। तो आपको जब यूनिवर्सल वे में आपका काम करे, दैट इज कॉल्ड योर रियल स्ट्रेटजी। तो ये यूनिवर्सल वे में काम कर रहा है, कहीं से भी कैसा भी मार्केट का कंडीशन हो, दिस विल बी वर्कड, ठीक है। तो अब यहाँ पर 490 रुपये आ गया। फिर से नेक्स्ट डे जाता हूँ, नेक्स्ट डे गया तो फिर से 400 से 1,600 रुपये लॉस हो गया। फिर नेक्स्ट डे गया तो मुझे 1,100 रुपये का लॉस हो गया। फिर नेक्स्ट डे गया तो मुझे 2,482 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। फिर मैं नेक्स्ट डे गया 725 का हो गया। फिर नेक्स्ट डे गया तो 6,000, मतलब एक क्यों हो गया। फिर से मैं इसको रिप्ले में जाता हूँ। रिप्ले इन द सेंस कि आप देखो कि 725 रुपये का लॉस आपको कब दिख रहा था, व्हेन मार्केट इज ट्रेंडिंग अराउंड 17,422 रुपीज़। अब नेक्स्ट डे आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण से इतना मेजर लॉस मेरे को दिखने को मिला। तो नेक्स्ट डे देखो कि ऑलमोस्ट मार्केट विल गैप डाउन नियर अराउंड 400 पॉइंट्स। अब 400 पॉइंट का गैप डाउन होगा तो अच्छे स्टडी का हालत ख़राब होगा, लेकिन मेरे स्ट्रेटजी को कुछ भी हालत ख़राब नहीं हुआ। माई स्ट्रेटजी विल वर्क एट एनी कंडीशन। तो यहाँ पर होगा। फिर मैं नेक्स्ट डे करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई थिंकिंग ही नहीं करना है, क्योंकि एडजस्टमेंट कब करूँगा, जब ब्रेक इवन क्रॉस होगा। ब्रेक इवन हमारा क्रॉस हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे नहीं। कीप पेशेंस, हम यहाँ पर पेशेंसली होकर बैठे रहेंगे। फिर नेक्स्ट डे किया तो और भी लॉस बढ़ गया मेरा, समझो कि ब्रेक इवन क्रॉस हो गया। अब ब्रेक इवन क्रॉस हो गया तो अब क्या करेंगे भाई, तो 8,000। अब यहाँ तो हमें एडजस्टमेंट लगाना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमने फर्स्ट टाइम डिप्लॉय किया था उससे हम लोग आउट हो जाएंगे, एग्जिट फ्रॉम द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन को मैं एग्जिट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो 995 जो भी हमारा प्राइस चल रहा था 995 में मैंने इससे पोजीशन से आउट हो गया। फिर मैं यहाँ पर देखो 930 रुपये है दूसरे वाले का, तो 930 रुपये में मैं यहाँ से आउट हो गया। मैं इट मीन्स कि मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट लॉस बुक किया नियर अराउंड 10,000 रुपीज़। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कि 10,000 का मैंने पर लॉट में यहाँ पर लॉस बुक किया, ठीक है। अब लॉस बुक करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि जहाँ पे मार्केट है फिर से मैं उसका एक एडजस्टमेंट मारूँ। तो 17,000 के नियर अराउंड है, तो फिर से मैं यहाँ पर 17,000 का
जून का बाय करूँगा, जून का मैंने पी बाय किया, और मार्च का मैं सेल करूँगा। मार्च को मैंने यहाँ पर ले गया और मार्च में जाता हूँ, यस, मार्च में मैं गया और यहाँ पर मैं सेम स्ट्राइक, क्योंकि यहाँ पर राउंड नंबर मिल जाएगा ना, क्योंकि 17,000 पे है, तो 17,000 यस, यहाँ पर मैं इसको सेल कर दूँगा। चलो अब ये देखो फिर से मेरा ब्रेक इवन रेंज आ गया जगह पर, जो मेरा समझो कि 300-400-500 पॉइंट के आसपास ब्रेक इवन ब्रेक हो गया था, तो भी मेरा जब एडजस्टमेंट लगाया, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए फ्रेंडली स्ट्रेटजी। इसको फ्रेंडली भी बोलेंगे कि देखो 300-400 पॉइंट का गैप डाउन भी हो गया ना, तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ब्रेक इवन क्रॉस हो भी गया तो भी हम उसके बाद भी एडजस्टमेंट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखो हमने एडजस्टमेंट लगाया, फिर से हमारा ब्रेक इवन रेंज बढ़ा। फिर देखते हैं कि नेक्स्ट डे में क्या होता है, नेक्स्ट डे में मेरा क्या होता है। नेक्स्ट डे मैंने किया तो 8,000 रुपीज़ का लॉस जो था वो 5,482 रुपीज़ में आया। फिर मैं नेक्स्ट डे किया तो देखो 6,000 पे आ गया। फिर नेक्स्ट डे किया तो 4,627 रुपीज़ का आया। फिर मैं नेक्स्ट डे किया 3,000 पे आ गया। लॉस मेरा रिकवरी हो रहा है, जो मेरा 10,000 बुक था ना, वही धीरे धीरे कमता जा रहा है। अब 3,000 पे आ गया है, अब देखो 3,000 के अराउंड आ गया है, अब देखो 2,600 आ गया है, अब नेक्स्ट देखो प्लस में आ गया है। तो देखो कि कितना मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होने के बाद भी आप कंप्लीट शांति हो। योर कैपिटल फर्स्ट इज योर कैपिटल प्रोटेक्टेड, आपका कैपिटल कहीं से कुछ नहीं हो रहा है। इफ़ यू नो ऑलरेडी कि आपका स्ट्रेटजी में कैसा है, यदि आप स्ट्रेटजी पे बिलीव करते हो और अपना प्रोसेस को फॉलो करते रहे ना, तो आप देख पा रहे हो कि हमें कुछ भी नहीं बिगड़ा और कितना ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल था आपके पास। तो इतना के बावजूद भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर से मैं नेक्स्ट डे करता हूँ, नेक्स्ट डे फिर से 160 रुपये हो गया। तो कहने का मतलब अब मैं नियर बाई एक्सपायरी में पहुँच गया, क्योंकि आप 29 मार्च को आपका एक्सपायरी था। तो एट फाइनली यू आर इन नॉट लॉस, आपको लॉस नहीं हुआ। चाहे मार्केट कितना भी उठा पटक करता रहे, आप पेशेंसली चलोगे तो आपको मार्केट में ये नुकसान देने का ज़रूरत नहीं है। तो चलो मैं इस महीने तो नहीं कमाया, जैसे मैंने, आप सोचोगे कि सर ये स्ट्रेटजी में तो ठीक है, मेरा पैसा बच गया, मेरा कैपिटल बच गया, नहीं सर प्रॉफिट तो नहीं हुआ। तो देखो शेयर मार्केट में कभी कभी ये भी देखना चाहिए ना कि हमें लॉस प्रोटेक्ट हुआ ना, यदि मेरा लॉस भी बच गया ख़राब सिचुएशन ऑफ मार्केट में, तो भी मैंने पैसा अर्न किया, ठीक है ना। तो जब आपको इस मार्केट ने पैसा नहीं लिया तो उस टाइम पे आपको बिलीव करना पड़ेगा कि मेरा एटलीस्ट पैसा तो नहीं गया ना, फिर हम नेक्स्ट टाइम बना लेंगे, क्या दिक्कत है। ऐसा मार्केट के सिचुएशन में कितना लोग का तो कैपिटल कितना साफ हुआ होगा आप जानते ही होंगे, राइट। लेकिन इतना वर्स कंडीशन में भी आपका मार्केट ने पैसा आपको लेने नहीं दिया, हमारी स्ट्रेटजी ने, चाहे भैया कुछ भी हो, कितना गैप डाउन हुआ इस 2 महीने 2.5 महीने के जर्नी में, तो भी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा। इसलिए मैं बोलता हूँ दिस स्ट्रेटजी इज कम्प्लीटली सेफ। सो आई रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ आप एक ऐसी स्ट्रेटजी सीखो कि जो किसी भी कंडीशन ऑफ मार्केट में काम करे, चाहे मार्केट गैप अप हो जाए, मार्केट गैप डाउन हो जाए, आपको आपका कैपिटल को प्रायोरिटी दे सेफ्टी के लिए, उसके बाद आप अर्निंग के लिए जाओ। तो इस मार्केट में पैसा बचाना ही ज़्यादा उचित था एज कम्पेयर टू पैसा कमाने से, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच गाइज। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।